क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं? ये फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, माइंडसेट। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट और जानेंगे कि कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दो लोग एक ही मुश्किल का सामना करते हैं। एक हार मान लेता है और दूसरा उससे सीखकर और मजबूत बन जाता है। फर्क कहाँ है? फर्क उनकी सोच में है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हमारी सोच ही हमारी सफलता और असफलता तय करती है? आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस नाम की मशहूर किताब की, जिसे दुनिया की जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल एस डुवेट ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सोच यानी माइंडसेट ही ये तय करती है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे माइंडसेट क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर है, और सबसे ज़रूरी, हम अपना माइंडसेट बदलकर कैसे अपनी पढ़ाई, करियर और रिश्तों में कमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस सोच बदलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। माइंडसेट यानी हमारी सोचने की आदत। ये वो नज़रिया है जिससे हम अपने आप को, अपनी क्षमताओं को और अपने भविष्य को देखते हैं। सीधी भाषा में कहे तो माइंडसेट हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो तय करता है कि हम किसी चुनौती का सामना कैसे करेंगे और अपने सपनों को कैसे हासिल करेंगे। हमारे हर फैसले के पीछे हमारा माइंडसेट काम करता है। अगर आपका माइंडसेट कहता है मैं नहीं कर सकता, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं, तो आप कठिन से कठिन हालात में भी रास्ता ढूंढ लेंगे। यही वजह है कि माइंडसेट तय करता है कि हम सीखने के लिए कितने खुले हैं और असफलता से हम कैसे निपटते हैं। डॉक्टर कैरल डुवेक कहती हैं, आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी का ट्रैक तय करता है। चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद, रिश्ते या करियर, हर जगह आपका रवैया, आपका नजरिया और आपका विश्वास ही आपकी मंजिल की दिशा तय करता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। डॉक्टर कैरल डुवेक के अनुसार इंसानों के दिमाग में सोचने के दो अलग अलग तरीके होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों के बीच का फर्क इतना गहरा है कि ये आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। उनके अनुसार हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से बचते हैं और अगर मुश्किलें आए तो जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें आलोचना पसंद नहीं होती और वे दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होने के बजाय जलन महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। उनके लिए क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ सकती हैं। वे असफलताओं को रुकावट नहीं बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। चुनौतियां उनके लिए खेल की तरह होती हैं और वे फीडबैक को सुधार का साधन मानते हैं। दोनों माइंडसेट के बीच का अंतर, फिक्स्ड माइंडसेट चुनौतियों से बचता है, ग्रोथ माइंडसेट चुनौतियों को अपनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट असफलता से डरता है, ग्रोथ माइंडसेट असफलता से सीखता है। फिक्स्ड माइंडसेट आलोचना से आहत होता है, ग्रोथ माइंडसेट आलोचना से सुधार करता है। फिक्स्ड माइंडसेट दूसरों की सफलता से जलता है, ग्रोथ माइंडसेट दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है। याद रखिए, आपका माइंडसेट आपके फैसले तय करता है और आपके फैसले आपकी किस्मत। तो सोचिए, आप किस तरह का माइंडसेट चुनेंगे? फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान। अब सवाल यह है, कैसे पता चले कि हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है या नहीं? डॉक्टर कैरल डुवेक ने अपनी रिसर्च में कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। आलोचना सहन न करना। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो आप इसे सुधार का मौका मानने के बजाय आहत महसूस करते हैं या नाराज हो जाते हैं। यह फिक्स्ड माइंडसेट का एक साफ संकेत है। जल्दी हार मान लेना। जब कोई काम मुश्किल लगने लगे तो कोशिश जारी रखने के बजाय आप उसे छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं। ये सोच फिक्स्ड माइंडसेट से आती है। दूसरों की सफलता से जलन। अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है और ये आपको प्रेरित करने की बजाय ईर्ष्या से भर देता है, तो ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट का लक्षण है। मेहनत को बेकार मानना। आप मानते हैं कि अगर टैलेंट है तो बिना मेहनत भी काम हो जाएगा, और अगर टैलेंट नहीं है तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं।
ये भी एक फिक्स माइंडसेट की सोच है। अगर इन संकेतों में से आप खुद को पाते हैं तो चिंता मत कीजिए, माइंडसेट बदला जा सकता है। और आगे हम देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप अपनी सोच और जिंदगी दोनों को कैसे बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की पहचान: अगर फिक्स माइंडसेट आपको सीमित करता है तो ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन कैसे पता चले कि आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है? आइए इसके कुछ साफ संकेत देखते हैं। लगातार सीखने की इच्छा: ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता, चाहे उम्र हो, अनुभव हो या सफलता। असफलता को अवसर मानना: अगर आप गलती या असफलता के बाद खुद से पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, तो ये ग्रोथ माइंडसेट का संकेत है। ऐसे लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे अपनी अगली सफलता की तैयारी मानते हैं। मेहनत और प्रयास में विश्वास: ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए मेहनत टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वे जानते हैं कि निरंतर प्रयास से कौशल और क्षमता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। फीडबैक को सुधार का मौका समझना: अगर कोई आपकी कमियों की ओर इशारा करता है और आप इसे सीखने और सुधारने के मौके के रूप में लेते हैं तो ये ग्रोथ माइंडसेट का साफ सबूत है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ये आपको चुनौतियों का स्वागत करना, मेहनत से प्यार करना और हर परिस्थिति में सीख ढूंढना सिखाता है। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, ये हमारी पढ़ाई, खेल, रिश्ते और करियर हर जगह अपना असर दिखाता है। डॉक्टर कैरल ड्वेक के शोध बताते हैं कि सही माइंडसेट अपनाने से आप अपनी जिंदगी के लगभग हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र कठिन विषयों से बचते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र चुनौतियों को अपनाते हैं और मेहनत करके नए कौशल सीखते हैं, चाहे शुरुआत में मुश्किल क्यों ना हो। खेलों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को अपनी क्षमता की कमी मानते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी सुधारने का मौका मानते हैं, जिससे वे और मजबूत बनते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अगर कोई समस्या है तो उसे ठीक करना मुश्किल है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बातचीत, समझ और मेहनत से रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और रिस्क से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नए मौके तलाशते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और नवाचार इनोवेशन को अपनाते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी आपका माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता, ये आपकी किस्मत भी बदल सकता है। सही माइंडसेट अपनाकर आप हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, रिश्ते हो या करियर। फिक्सेड से ग्रोथ माइंडसेट में बदलाव कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं फिक्सेड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट होने के आसान लेकिन प्रभावी कदम। सीखने की आदत डालें, अपने दिमाग को हमेशा लर्निंग मोड में रखें। नई चीजें पढ़ें, सुने और ट्राई करें, चाहे वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना हो। चुनौतियों का स्वागत करें, जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए उसे डर के बजाय एक अवसर की तरह देखें। अपने आप से कहें ये मुझे और बेहतर बनाएगा। गलतियों को सबक माने, हर गलती एक मैसेज लेकर आती है कि अगली बार कैसे सुधार करना है। गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखना ही ग्रोथ माइंडसेट का असली राज है। अभी नहीं, नॉट येट का दृष्टिकोण अपनाएं। अगर कोई काम आपको नहीं आता तो ये मत कहें मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहें मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख लूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को कोशिश करते रहने की ताकत देता है। पॉजिटिव माहौल बनाएं, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, चुनौतियां दें और आपकी प्रगति में साथ दें। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना एक दिन का काम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। असफलता से दोस्ती, ज्यादातर लोग असफलता से ऐसे डरते हैं जैसे वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो, लेकिन डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो असफलता को अपना दोस्त बनाना सीखिए। असफलता एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफल होना मतलब कोशिश खत्म नहीं बल्कि सुधार की शुरुआत है। हर असफलता आपको ये सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। असफलता में छुपा सबक ढूंढे। जब भी आप फेल हो तो खुद से पूछें इससे मैंने क्या सीखा। शायद आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े या नया स्किल सीखना पड़े, लेकिन ये सबक आपको और मजबूत बनाएगा। दूसरों की असफलताओं से प्रेरणा लें। स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, थॉमस एडिसन,
इन सभी ने कई बार असफलताएं झेली हैं, लेकिन उन्होंने हर बार इसे सीखने का मौका माना और अंत में इतिहास रच दिया। असफलता को अपनी पहचान मत बनने दे। फेल होना और फेलियर बन जाना दोनों अलग बातें हैं। एक घटना आपके पूरे जीवन का सच नहीं है, ये सिर्फ एक अनुभव है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। जब आप असफलता से भागना छोड़कर उसे अपनाना सीख लेते हैं तो आप जिंदगी के किसी भी खेल में जीत सकते हैं। याद रखिए, असफलता से दोस्ती सफलता का पहला कदम है। सेल्फ टॉक का महत्व। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बातचीत किससे करते हैं? न दोस्तों से, न परिवार से, बल्कि खुद से। इसे कहते हैं सेल्फ टॉक, और ये तय करता है कि आपका माइंडसेट आपको आगे ले जाएगा या पीछे खींचेगा। सेल्फ टॉक आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग टूल है। जैसे कंप्यूटर को सही कोड चाहिए, वैसे ही दिमाग को सही शब्द चाहिए। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग सच मान लेगा और कोशिश बंद कर देगा। लेकिन अगर कहेंगे मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढने लगेगा। पॉजिटिव शब्दों का असर। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और कठिन समय में आपको मजबूत रखता है। छोटे छोटे वाक्य जैसे मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, गलती करना ठीक है, यह सीखने का हिस्सा है, ये आपके माइंडसेट को धीरे धीरे बदल देते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं। ऐसे वाक्य आपके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट को और गहरा कर देते हैं। इन्हें पहचानें और तुरंत बदल दें। रोजाना सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करें। सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने आप से 3 पॉजिटिव बातें जरूर कहें। यह आदत धीरे धीरे आपके माइंडसेट को ग्रोथ मोड में ले आएगी। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आपके खुद से कहे गए एक वाक्य से हो सकती है। इसलिए अपने दिमाग को वही कहानी सुनाइए जो आप सच में जीना चाहते हैं। दैनिक जीवन में माइंडसेट प्रैक्टिस। ग्रोथ माइंडसेट कोई किताब पढ़कर एक दिन में नहीं आता। ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार प्रैक्टिस जो आपके माइंडसेट को धीरे धीरे बदल सकती हैं। डेली एफर्मेशंस। हर सुबह अपने आप से पॉजिटिव वाक्य बोले, जैसे मैं हर दिन सीख रहा हूं, मेहनत से मैं बेहतर बन सकता हूं, गलतियां मेरी टीचर हैं। ये शब्द आपके दिमाग को ग्रोथ मोड में रखते हैं। जर्नलिंग। दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर लिखें, आज आपने क्या सीखा, कौन सी चुनौती का सामना किया और कल आप कैसे बेहतर करेंगे। ये आदत आपकी प्रगति पर नजर रखने में मदद करती है। छोटे छोटे गोल सेट करें। एकदम बड़े टारगेट के बजाय छोटे और हासिल करने लायक गोल बनाएं। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और ग्रोथ माइंडसेट दोनों मजबूत होते हैं। सीखते रहना। हर हफ्ते कुछ नया सीखने का संकल्प लें, चाहे वो कोई स्किल हो, किताब हो या नई सोच। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपका माइंडसेट खुला और मजबूत होगा। पॉजिटिव माहौल में रहें। ऐसे लोगों, कंटेंट और वातावरण से जुड़े जो आपको प्रेरित करें। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाना भी ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखने के लिए जरूरी है। याद रखिए, माइंडसेट बदलना कोई इवेंट नहीं बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है। छोटे छोटे कदम उठाते रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल रही हैं। तो अब आप जान चुके हैं, माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा है। फिक्स माइंडसेट आपको सीमित करता है और ग्रोथ माइंडसेट आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस वीडियो से मुख्य सीख, माइंडसेट बदलना संभव है। फिक्स माइंडसेट चुनौतियों और असफलताओं से बचाता है। ग्रोथ माइंडसेट सीखने और सुधारने की ताकत देता है। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव माहौल और रोजाना प्रैक्टिस से ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। एक्शन प्लान। 1. आज से शुरू करें, छोटी छोटी चुनौतियां अपनाएं। 2. गलतियों को गले लगाएं, उनसे सबक लें। 3. रोजाना एफर्मेशन बोलें, दिमाग को पॉजिटिव रीप्रोग्राम करें। 4. जर्नलिंग करें, अपनी प्रगति ट्रैक करें। 5. ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से जुड़ें, उनसे प्रेरणा लें। याद रखिए, आप आज जो सोच रहे हैं वही कल आपका जीवन बनेगा। तो अपने दिमाग को वो कहानी सुनाइए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं, क्योंकि योर माइंडसेट इज योर डेस्टिनी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताएं आज से आप अपने माइंडसेट में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं।